Hello friends, welcome again. In last video, we discussed about ICR organization, but in briefly, very important video. Your comments are very helpful for me. जिसके अंदर आपने लिखा था कि सो वेरी नाइस एंड तो ब्रीफली था। अ, आज की वीडियो के अंदर अपन बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसके अंदर उसके अंदर अपन ने एस्टेब्लिशमेंट देखा था, आईसीआर एस्टेब्लिशमेंट, आईआर एस्टेब्लिशमेंट एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अपन ने पढ़ा था, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड other institutes, central agricultural institutes. But now we describe all the institutes. कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट याद नहीं होती, कितना याद करें, टोटल 64 है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ही लेके आया हूँ और आप कहते हो कि वी कांट लर्न इट, वी कांट मेमोराइज। आपको बिल्कुल सिंपली मैं आपको याद करवाता हूँ कि स्टेट एग्रीकल्चर 64 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उससे आप बिल्कुल सिंपल याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। एक कमेंट भी आया था मेरे पास में इसी के कारण कि सर उसके अंदर 64 यूनिट्स को कैसे याद करें। तो अपना इतना कुछ भी नहीं है, 64 याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं इसके अंदर बताऊंगा आप सिंपल याद कर सकते हो। और 64 याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कैसे याद करूंगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो in last video we discuss about the ICR setup, establishment, IR establishment and transfer in the New Delhi. But today we discuss in description of the all the organizations in today's videos and next videos. First of all, the important table. Please note down in the your notebook. You can note down. First of all, the first question is very important. Total state agricultural universities. मेरे पास में कमेंट आते हैं कि सर, क्योंकि मेरा एक वीडियो था उसके अंदर ये था कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, कौन सी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है। तो इसके अंदर आपको उसी का आंसर सबके पास में मिल जाएगा। तो सिंपली सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। फ्रेंड्स, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 64 इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, मैं ऑलरेडी आपको ये लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि आज तक अपन ने ये पढ़ा कि फर्स्ट और जो एक सिंपल एक ही यूनिवर्सिटी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो थी आपके इम्फाल मणिपुर में, लेकिन अब 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज 4 हैं, वो अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टीट्यूट फॉर क्रॉप रिसर्च वो 64 हैं। तो क्रॉप डिफरेंट क्रॉप्स के लिए फॉर एग्जांपल अपन कहते हैं कि सीपीआरआई है, आपका सीसीआरआई है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं क्रॉप्स के, जैसे मान लो कि आपका पोटैटो का है, व्हीट का है, या राइस का है, या मस्टर्ड का है, जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो 65 हैं। इसके बाद में नेशनल एनआरसीज, नेशनल रिसर्च सेंटर्स, वो 14 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि टोटल एनआरसीज कितनी है अभी प्रेजेंट में, क्योंकि बहुत सारी जितनी एनआरसीज थी उनके अंदर से कुछ को बदलकर प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स में चेंज कर दिया है और प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट सब हो गए हैं 13। इसके बाद में नेशनल ब्यूरोज, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि नेशनल ब्यूरोज, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला जो क्वेश्चन है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है कि आपकी कौन सी, फॉर एग्जाम्पल एनडीआरआई कहाँ पर है, ये चीज पूछी जाती है। इसके बाद में क्रॉप रिसर्च का पर्टिकुलर क्रॉप का आता है, ये अपन देखेंगे। एनआरसी का भी पर्टिकुलर क्रॉप का आता है, वो भी अपन देखेंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्ट 13 हो गए। नेशनल ब्यूरो में से भी एक क्वेश्चन आता है, यानी कि आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको, जो मैं आपको अलग अलग बताते जाऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक यही रहेगा। अपने यहाँ पर जो 3 चीजें हैं यहाँ तक अपन डिस्कस करेंगे आज, लेकिन आपका ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों अगर आगे की बात करते हैं तो आईसीआर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट टोटल क्रॉप्स के लिए अभी प्रेजेंट के अंदर कितने चल रहे हैं, 64। तो 64 की बात करें अपन, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि टोटल 61 है, लेकिन अपने को एक चीज याद रखनी, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि अपने एक वीडियो है उसके अंदर दिया हुआ है। मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है 1957 में। 1957 के अंदर आपके मेज के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ था। इसके बाद में आज नेटवर्क प्रोजेक्ट हैं, अदर प्रोजेक्ट्स हैं।
तो दोस्तों इस सबसे पहले अपन जो शुरू कर रहे हैं वो आ रहा है आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो हमेशा आप कमेंट करते हो कि सर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैसे याद करें। तो देखो इसके अंदर जो चीज मैं बता रहा हूँ आप याद करते जाइए, जो क्वेश्चंस आते हैं और मार्क करते जाइए। तो सबसे पहले स्टेट वाइज बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्रा की बात करें तो इसके अंदर अपने सबसे पहले आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद में अगर ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि जैसे मान लो कि आपकी किस स्टेट में, वो पर्टिकुलर आपकी स्टेट के लिए होगा, जिस स्टेट में आप रहते हो आपको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वेस्ट बंगाल से कॉल आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हमें कैसे याद करना है। तो आप किसी भी स्टेट का ये मत सोचिए, फॉर एग्जांपल राजस्थान में कितनी है, फॉर एग्जांपल हरियाणा में 3 है, या किसी भी स्टेट में कितनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है आपकी स्टेट में कितनी है। लेकिन पर्टिकुलर अगर आपके किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आईसीआर के एग्जाम्स के लिए, जेआरएफ है, एसआरएफ है, या आपका आईसीआर का एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपके सबसे पहले आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर। इसके बाद में आसाम की बात करते हैं। तो आसाम के बाद में बात करें तो सिंपल आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट है, तो कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें आसाम लगा हुआ है। बिहार की बात करें, बिहार की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि इसके अंदर दोनों के अंदर एक एनिमल साइंस की है और एक एग्रीकल्चर की। तो इसमें आपके पहले से लिखा हुआ है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, तो आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर आपके एक में ऑलरेडी छत्तीसगढ़ लगा हुआ है तो ये कभी नहीं आएगा। लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी कि जहाँ पे भी आपको डार्क में जो मिलता है, अगर बोल्ड लाइंस के अंदर मिलता है तो आप सिंपली उसको नोट कर सकते हो आपकी डायरी के अंदर, आपकी नोटबुक के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, ये छत्तीसगढ़ में है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर आपके सबसे पहले दिया हुआ है, आपको नंबरिंग के अंदर दिखेगा, नंबरिंग है तो वो नंबरिंग मैंने अल्फाबेटिकली जचाने के लिए किया है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। सबसे पहले आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद, ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाता है कि गुजरात में अगर आप गुजरात के स्टूडेंट हो तो कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो ऑलरेडी आपको याद करना पड़ेगा, टोटल 5 यूनिवर्सिटीज हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 3, के अंदर सिंपली आप क्या ना, अपन जानते हैं कि यहाँ पर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये कहाँ पर है, तो आप जानते हो इस तो कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद में हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर, एक आपके एग्रीकल्चर की है, दूसरी आपके हॉर्टिकल्चर की है, तीसरी आपके एनिमल साइंस की है। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पे हरियाणा नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, इंपोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। इसके बाद में हिमाचल की बात करते हैं, 2 यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके अंदर से आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। अगर आप नेशनल लेवल का यानी कि आईसीआर का कोई भी एग्जाम देते हो वहां पे क्वेश्चन जरूर आता है कि वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ पर है, तो ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, अगला स्टेट आता है झारखंड। तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिए, झारखंड के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी शहर कश्मीर लिखा हुआ है, तो सिंपल आप जानते हो जम्मू एंड कश्मीर, को ये नहीं पूछा जाएगा। कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर भी सारे आपके सिंपल, आप जानते हो धारवाड़ का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है लेकिन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप ये भी जानते हो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बैंगलोर कहाँ पे है, ठीक है ना, ये चीजें सिंपल है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में केरला, तो केरला का आपको पता है, केरला का इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाएगा तो केरला के अंदर आपकी सीपीसीआरआई या सीटीसीआरआई, 2 ही इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं। अगर केरला से रिलेटेड पूछे जाएंगे तो वही पूछे जाएंगे जो मैं आगे आपके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें डिस्कस करूंगा। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो सबसे पहले जबलपुर, ये पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू जेएनकेवीवी, ये पूछा जाता है। और इसके बाद में एक आता है आपके आरवीएस केवीवी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको मार्क कर लेना, ये बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद में महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर आपके महात्मा फूले, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। और एक जो अकोला का है आपके पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, ये भी पूछा गया है। आप इसको भी किसी अपने नोटबुक के अंदर जिन जो भी मैंने बात किया है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उड़ीसा के अंदर ऑलरेडी उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
पंजाब के अंदर आपके नॉर्मली पहले तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, फिर उसके बाद में गुरु अंगद देव वेटनरी और एनिमल साइंस का है, वहाँ दो ही है। जैसे हरियाणा के अंदर था, एक एनिमल का था, एक हॉर्टिकल्चर का और एक एग्रीकल्चर का। वैसे पंजाब के अंदर दो है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का नहीं है। तो सिंपल आप बता सकते हो कि ये कहाँ पर है, आपके पंजाब में। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर आपको अगर पूछा जाता है तो एक पूछा जाएगा एमपीओटी के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सिंपली कई बार क्या करते हैं कि मैंने जितनी भी बुक्स में देखा है या वीडियोज में देखा है, तो लोग बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर और एनिमल साइंस का डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं है। आपको याद रखना है, एनिमल साइंस और एग्रीकल्चर को अलग नहीं कर रखा है, दोनों चीजें एक ही है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एनिमल की यूनिवर्सिटी को अगर अपन जिसको राजवास बोलते हैं अपन बीकानेर, अगर इसको ऐड करते हैं तो अपने 6 यूनिवर्सिटीज होती हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी बुक से ये प्रीफर मत कीजिए कि 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर एक एनिमल की है। इसमें से आपके एमपीटी का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बाद में एक आता है आपकी एसकेएन का, क्योंकि सबसे पुराना कॉलेज है और यहाँ पर अपने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपके आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर आपकी अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी सिंपल सभी जगह तमिलनाडु लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। हालांकि आपकी कोयम्बटूर का क्वेश्चन जरूर आता है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर अपन तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना के अंदर सिंपल ही चीजें लगी हुई है। तो यहाँ तेलंगाना अगर जहाँ लगा हुआ है, हर जगह आप देख रहे हो यहाँ तेलंगाना लगा हुआ है, यहाँ तेलंगाना लगा हुआ है, यहाँ तेलंगाना लगा हुआ है। तो सिंपल दोस्तों, कभी भी ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा आईसीआर के एग्जाम्स में। इसके बाद में बात करते हैं उत्तराखंड की, तो सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो आप फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच इज द जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1960 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था और फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो आपको याद रखना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर बात करते हैं यूपी की, तो यूपी के अंदर आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। सारे के सारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपके लिए कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है वेस्ट बंगाल विधान चंद्र का आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो मैं पहले ही मैंने उसको डार्क कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपके जो उत्तर बंगा का है, एक विधान चंद्र और एक उत्तर बंगा, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल में है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए। तो दोस्तों सिंपल आपने देखा कि जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं आप उसको सिंपली याद कर सकते हो कि कैसे उनको याद करना है और उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में दोस्तों जो अगला आपके पास में टेबल आ रहा है वो है एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का। वैसे तो already discussed about central agricultural universities, but again we discussed central agricultural universities. There now these are threes. So first of all, we know that Central Agricultural University, Imphal, Manipur, only and only one university. But now Rani Lakshmibai Central Agricultural University, Jhansi, Uttar Pradesh, and then Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, पूसा, जहां पर अपनी पूसा इंस्टीट्यूट का था। तो 3 एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज 4 है, वी आर already discussed about deemed universities, but you can learn it and about again note down in your notebook। यूनिवर्सिटी 4 है और इसके बारे में आपके सबसे ज्यादा एनडीआरआई क्वेश्चन पूछा जाता है। आईआरआई को बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत बार। और ये जो आईवीआरआई, हालांकि इसके बारे में मैं और बताऊंगा आपको, क्योंकि आईवीआरआई है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है चारों ही ये चीजें भी आपके इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज अपन ने जितने भी आईसीआर ऑर्गेनाइजेशन से उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको अपन ने डिस्कस किया है। उसके अंदर सबसे पहले जो अपने बात आई थी, अपन ने जो टेबल थी अपनी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो मैंने 4 चीजें बताई थी उसमें से अपन ने आज 3 चीजें डिस्कस की है। अब नेशनल ब्यूरोज हैं और इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हैं, एनआरसीज हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर
watching video, and this information is very useful for all the exams of ICR and state agriculture universities and other UPSCs and other SSCs. So please note down and memorize it too. Thank you so much.